फरीसी और चुंगी लेने वाला, इन दोनों का प्रभु यीशु मसीह ने एक दुष्टतान किया है कि कौन स्वर्ग में और कौन नर्क में जाएगा। इसमें बाइबल में जो लिखा गया है और हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते आए हैं, सच कहता हूँ, जो धर्मी हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह आया है पापों से छुड़ाने के लिए, यानी पापी व्यक्ति के लिए। हम लोग पहले पापी थे, फिर हमें प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया है, फिर अभी हम धर्मी हैं। हम अपने आप को धर्मी कहलाते हैं। क्या हम लोग धर्मी कहलाने का योग्य है? क्या हम लोग धर्मी कहलाने का योग्यता हम लोग काम करते हैं? इसके बारे में आइए बाइबल वचन से आप लोगों को कुछ इन दोनों के बारे में पढ़ के आप लोगों को कुछ समझाना चाहते हैं। आखिर इन दोनों में से स्वर्गीय पिता किसका प्रार्थना सुना है? हेलो दोस्तों, मैं हूं सावना और आप देख रहे हैं ऑफिशियल परमेश्वर की आज्ञा। इसमें केवल परमेश्वर की यही आज्ञा सुनाया या बताया जाता है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्रभु यीशु मसीह के अधिक पवित्र के नाम से आप सब लोगों को जय मसीह, नमस्कार। चलिए बाइबल वचन की ओर चलते हैं। आप लोगों को पढ़ के अच्छे रीति से समझाने का कोशिश करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लूका सुसमाचार 18 का 9 से आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे। आप लोग अगर इस वचन में इंटरेस्टिंग है तो आप लोग अपने पास बाइबल वचन है, हिंदी चाहे इंग्लिश या बंगाली, जो भाषा आप लोगों को पढ़ने आता है उसी भाषा में आप लोगों को पढ़ के समझ लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास बाइबल नहीं है तो आजकल एंड्रॉयड मोबाइल में भी बाइबल डाउनलोड किया जा सकता है, तो डाउनलोड करके आप लोग जरूर पढ़िएगा, ताकि आप लोग को और भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में अधिक पवित्र जानकारी मिल सके। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, देखिए ये बात फरीसी अपने आप को कहता है। फरीसी पहले के समय में जो फरीसी लोग थे वो धर्मी थे, और यहाँ जो चुंगी लेने वाले के नाम लिया गया है, ये अधर्मी यानी पापी मनुष्य था। तो इन दोनों के विषय में इस वचन को लिया गया है। इन दोनों के विषय में क्या ये चुंगी लेने वाले का प्रार्थना क्या स्वर्गीय पिता सुनेगा, या केवल जो धर्मी है फरीसी उसी का सुनता है? के बारे में आप लोग को अच्छे रीति से समझाने का कोशिश करूंगा। और दूसरों को तुझ जानते थे या दुष्टतान कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचार नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। फरीसी जब प्रार्थना किया तो उस प्रार्थना में केवल अपने ही बड़ाई किया है और दूसरों को तुच्छ जाना है, यानी दूसरों को अपने से नीचे गिराया है। मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपने सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। देखिए ये फरीसी का प्रार्थना है जो इसमें लिखा गया है। ये फरीसी केवल अपने आप को बड़ाई करता है, दूसरे के लिए उसे चिंता भी नहीं है, और ना ही अपने पाप के बारे में पछतावा है, क्योंकि वो अपने आप को धर्मी कहलाता है। अगर कुछ भी पाप किया है तो उसका कोई उसके पास पछतावा नहीं है कि हम पाप किए हैं, शायद मेरे से गलती हुआ है, और दूसरे को वो तुच्छ जानता है, दूसरे को नीचे गिराता है। ये तो खैर फरीसी का प्रार्थना था जो अपने आप को धर्मी कहलाता है। चलिए चुंगी लेने वाले के प्रार्थना सुन लेते हैं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर
स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। ये चुंगी लेने वाले का प्रार्थना, चुंगी लेने वाले के प्रार्थना में और फरीसी के प्रार्थना में आप लोगों को कुछ भी डिफरेंट समझ में आया है? मैं बताता हूँ। फरीसी जब प्रार्थना किया तो चुंगी लेने वाले के नाम लिया और दूसरे को तुच्छ जानता है, जबकि चुंगी लेने वाले का जो प्रार्थना है वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया है। इसमें विशेषता क्या है कि अपने छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। देखिए, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराएगा। देखिए, जो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में पूर्ण रूप से सौंप देता है और अपने पाप को मानकर सौंपता है परमेश्वर का चरणों में, वही धर्मी ठहराया जाता है, वही परमेश्वर के पास जाने का योग्यता मिलता है। जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। देखिए, परमेश्वर क्या कहता है। हम लोग हमेशा एक दूसरे को बड़ाई करते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराते हैं। ये प्रभु का लोगों के लिए बिल्कुल गलत है। प्रभु का लोग एक दूसरे से प्यार बांटना है, एक दूसरे से मिलना जुलना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है, यही हमें सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह जब इस भूमि में परमेश्वर ने भेजा है तो केवल धर्मियों को लिए क्यों नहीं भेजा है? क्योंकि धर्मी लोग तो धर्मी है, उसके साथ साथ पापियों को धर्मी ठहराने के लिए आया है। अगर हम धर्मी हैं तो पापी को उसको हम कोशिश करेंगे कि जो पाप करता है उसे समझाने का, जो पाप करता है उसे मना करने का कि यह काम गलत है, यह काम शैतान का है, ये काम करने से आपका आयु या आपका जीवन कभी खुश नहीं रहेगा। हमें समझाना है, एक दूसरे को प्यार बांटना है, अपने पड़ोसी से सबसे अधिक प्रेम रखना है। तो हमें बताने का जरूरत नहीं कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं या उनके लोग हैं। लोग आस पड़ोस का लोग हमें देख के कहेंगे कि देखो, प्रभु यीशु मसीह का भक्त जा रहा है। क्योंकि हम अगर प्यार बटेंगे तो उतना हमें मिलेगा प्यार। अगर हम प्यार नहीं बटेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर कुछ भी गलती हुआ है तो हमें क्षमा कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते हैं। और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ औरों को भी सीखने का मौका मिले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्द से जल्द आने वाला है। हम लोग देश दुनिया में बहुत सारे चिन्ह देखने को मिल रहा है, यही है। जब प्रभु यीशु मसीह का समय होता है तो यही चिन्ह देखने के लिए मिलता है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये सब चिन्ह देख के उतना जल्दी डरना नहीं। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह, नमस्कार।